अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज़्म। तो आज जो है टॉपिक वो मेटाबॉलिज़्म के हवाले से है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज़्म क्या होता है। तो मेटाबॉलिज़्म बेसिकली ये होता है कि मेटाबॉलिज़्म जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इन केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो मेटाबॉलिज्म के बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलकर कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो एक शक्ल में आता है। तो अब चलिए इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं और इनके एग्जांपल लेते हैं हम। अब नंबर वन है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which the large molecule break into in small molecules। मतलब कैटाबॉलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो टूटता है। तो किस में टूटता है? छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है कैटाबॉलिक रिएक्शन का रेस्पायरेशन। तो बेसिकली रेस्पायरेशन क्या होता है कि हम रेस्पायरेशन शुरू से पढ़ते आए हैं। रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है वो आउटहेल करते हैं, यानी अपने जो है नाक के ज़रिए बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो है हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाती है। तो इसमें ये भी होता है, तो ये ऑक्सीजन जो जाती है तो क्या होता है, जो डाइजेशन में जो हम खाना खाते हैं वो टूटता है, फिर वो नीचे जाता है। तो इसमें क्या होता है रेस्पायरेशन की प्रोसेस में, कि वही खाना जो टूटता है उसके रेस्पायरेशन में और भी छोटे पीसेस होते हैं। एक बड़ा पीस है, सही खाना हमने खाया, ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, हमने खाया, उसका बड़ा पीस है। अब रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन आएगी, इनहेल हुई, तो अब क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज के पीसेस होंगे वो टूटेंगे और छोटे पीसेस में टूटेंगे, और उनमें से हमारे क्या बनेगी? एनर्जी। एनर्जी जो है वो सेल एटीपी के फॉर्म में जो है करेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे। तो रेस्पायरेशन जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का। अब सेकंड वन है हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि ये भी मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। in which the small molecule combine together and make a large molecules। यानी इसमें छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है अपनी शक्ल में आता है। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमने ये भी पढ़ा है, हमने 7th क्लास में, 8th क्लास में, या कोई भी बुक ले लें 7 8 की, ये जो है फोटोसिंथेसिस ये आम तौर पर हर किसी ने पढ़ा होगा। तो अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारा पौधा होता है ग्रीन, ये फोटोसिंथेसिस जो हमें बेसिकली पता है ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये प्लांट्स में बेसिकली होता है और अलजी में होता है। तो अब जो पौधों की बात कर ले प्लांट्स की, तो प्लांट्स में होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। और जाइलम हमने पढ़ा है, जाइलम जो जिसने नहीं पढ़ा तो आगे चल के वो पढ़ेगा, जाइलम क्या होता है तो ये एक पाइप की तरह होते हैं जो पेड़ के नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, ये पत्तों को पानी पहुंचाता है। और एक और होता है फाइलम, पर इसमें जाइलम की हम एग्जांपल ले लें। जाइलम जो होता है वो कंडक्ट वाटर करता है, उसका काम क्या होता है? कंडक्टिंग वाटर। वो नीचे ज़मीन से, सॉइल से, जो मिट्टी होती है हमारे पास, सैंड सॉइल कहें, तो उसमें से जो है पानी एब्जॉर्ब करता है खुद के अंदर और उसको कंडक्ट करता है और ऊपर जो है लीफ तक पहुंचाता है। अब ये पानी जो आता है लीफ तक, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H2O। अब ये जब दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज को जो है अपने काम में इस्तेमाल भी करते हैं, ग्लूकोज को एनर्जी हासिल करते हैं खुद ग्लूकोज से। तो ये होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये जो है पार्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म के, और हमने मेटाबॉलिज्म अभी तो क्लियर कर दिया है। अगर आपको ना समझ आया हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं।